राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्ते चलते योगासन की ओर, योगासन कराते रहे, आप सभी को स्वस्थ निरोग में बनाते हैं। तो रोज सुबह सुबह करें योग और अपने आप को बनाए निरोग। तो रोज सुबह योग करना चाहिए। अगर अपने आप को निरोग बनाना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो रोज सुबह सुबह करें योग। तो सुबह सुबह का योग का बहुत सारे फायदे हैं। तो आप सभी जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको फायदा समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, आप सभी के लिए मैं डेली सुबह सुबह योग करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ, ताकि आप सभी को प्रोत्साहित हो योग करने के लिए। योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलते हैं योग की ओर, योग करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा अपने स्थान में ही वॉकिंग कर ले, वॉकिंग जॉगिंग इस तरह से कर ले। ठीक है, थोड़ी देर इस तरह से जंप करें। जितना सुबह सुबह आप योग एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके जीवन के लिए लाभकारी है। इस तरह से आप सभी करें। हम आप सभी के लिए ही योग करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ, ताकि आप सभी भी इनसे जुड़े और अपने आप को निरोग बनाए। ठीक है, तो ठीक है, कटी चक्र आसन करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ को सामने रखें। इस तरह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ हाथ ले जाए। गर्दन को फोल्ड करते हुए वापस सांस भरते हुए छोड़ते हुए इसी के साथ हम तो तारासन करते हैं। तारासन करते हुए थोड़ी देर आप वॉक कर सकते हैं तारासन में भी, या एक की जगह स्ट्रेच करके भी रह सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। तिर्यक तारासन, तिर्यक तारासन एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तिर्यक तारासन, कोणासन, त्रिकोणासन। जितना सुबह सुबह बॉडी का वर्क करेंगे आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपसे जितना एक्सरसाइज बन सकता है सिंपल सिंपल आप फिर भी करें। 10 मिनट टाइम दें। अगर हमेशा निरोग रहना चाहते हैं तो रोज सुबह सुबह करें योग। इस तरह से कोणासन करते हुए थोड़ी देर दंड बैठक लगा ले, 4-5 बार 10 बार जितना भी हो सकता है आपसे। मल आसन भी इस तरह से मल आसन भी करें। मल आसन में थोड़ी देर बैठे। ठीक है, तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि सुबह सुबह आप सभी योग करें। अगर अपने आप को निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह योग करें, बहुत ही अच्छा रहता है। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको इसका फायदा समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह आप सभी कीजिए। ठीक है, जो जो जरूरी चीजें हैं सुबह सुबह क्या करना है उतना ही आज मैं बताऊंगी। तो मंडूक आसन करते हैं। इस तरह से मुट्ठियां बनानी है। नाभि के दोनों तरफ अपनी मुट्ठियों को लगानी है। सांस भरते हुए फुल सांस छोड़ के पेट का अंदर ले जाना है और झुकना है थोड़ी देर। ये मंडूक आसन है, बहुत लाभकारी आसन है ये।
डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये आप करिए। 5 मिनट इसमें टाइम दीजिए, बहुत अच्छा आसन है ये। जिसकी डायबिटीज की समस्या है वो इससे चला जाता है, ठीक है। इसे एक दिन नहीं रेगुलर करना होता है। रेगुलर करते करते आपका जो भी बीमारी है बॉडी में वो चला जाएगा, और नहीं भी है तो कोई भी बीमारी आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगी। अगर हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज करें योग। इस तरह से हाथ रखिए, उल्टे हाथ को नीचे, सीधे हाथ को ऊपर, नाभि के बीचों बीच रखने हैं। सांस भरते हुए छोड़ते हुए झुकना है, थोड़ी देर सांस फुल भरना है, छोड़ के पेट ढीला करके अंदर रखना है, अंदर की तरफ खींचना है, फिर झुकना है। मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। इस अवस्था में थोड़ी देर होल्ड करें, ठीक है। वापस हाथ को चेंज कर दें, सीधे हाथ को नाभि के ऊपर, उल्टे हाथ को इसके ऊपर, सांस फूल भरते हुए छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाते हुए झुकना है। उसी तरह तीसरा स्टेप मंडूक आसन का। थोड़ी देर इस अवस्था में होल्ड रखना है, सांस को नॉर्मल रखें, ठीक है। तो ये मंडूक आसन का तीसरा स्टेप। ये डायबिटीज शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आप इसे 5 मिनट टाइम दें, इसमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है ये। सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए जमीन पे सर को टच करें, इस तरह से होल्ड करें थोड़ी देर। शशक आसन। ठीक है, वापस इसी स्टेप पे वक्रासन। सांस भरते हुए सीधे उल्टे पैर को सीधे रखा, सीधे पैर को फोल्ड किया। जिस पैर को सीधे रखा उस हाथ को साइड से लेके दूसरे पैर घुटने को पकड़ना है, और दूसरी साइड गर्दन को फोल्ड करना है। वक्रासन। थोड़ी देर इस अवस्था में होल्ड करें, दूसरा पैर को चेंज करें उसी अवस्था में। जैसे सीधे पैर को सीधा रखा है तो सीधे हाथ को लेना है, उल्टे पैर को फोल्ड करते हुए साइड से इस तरह से घुटने को टच करना है, और गर्दन को दूसरी तरफ फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है। दूसरे पीछे की तरफ के हाथों पे नजर रखना है, ठीक है। थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करके रहना है। वक्रासन। ये भी शुगर डायबिटीज के लाभकारी आसन है। तो आप सभी को जीवन में जो जो बीमारी अभी आ रही है उन सब चीजों को जड़ से हटाने के लिए मैं आज वो चीजें बता रही हूँ, ताकि आप रोज इसे रेगुलर सुबह कर सकते हैं अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। गौमुख आसन। इस तरह से जिस पैर को ऊपर फोल्ड, ये देखो उल्टे पैर को फोल्ड नीचे रखा है, सीधे पैर को फोल्ड ऊपर रखा है। ऊपर सीधे पैर के फोल्ड ऊपर, तो ऊपर इसके हाथ सीधे सीधी हाथ को ऊपर की तरफ से लेना है, उल्टी हाथ को पीछे की तरफ से लेना है। अगर सीधा पैर ऊपर फोल्ड है तो सीधे हाथ को ऊपर से लेना है इस तरह से, उल्टे हाथ को पीछे से इसे ज्वाइन करना है, गर्दन को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। थोड़ी देर इस अवस्था में रहना है। गौमुख आसन। इसी तरह से पैर हर हाथ को चेंज कर ले। गोमुख आसन का उल्टे पैर को ऊपर रखा है तो उल्टी हाथ को ऊपर से लेना है, और सीधे हाथ को पीछे से लेना है, ठीक है। और इस तरह से ज्वाइन करते हुए गर्दन को खिंचाव देना है। गौमुख आसन बहुत ही अच्छा आसन है ये, इसे भी करना है रेगुलर। ठीक है, सीधे लेट जाए, अपने पैर को फोल्ड करें, हथेलियों को इस तरह से ज्वाइन करें अपने आपस में। पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा आसन, ये भी करें। सांस भरते हुए अपने घुटनों के ऐसे नजदीक अपने नाक को लगाना है, नॉर्मल सांस रखना है। गौमुख आसन बहुत ही अच्छा लाभकारी आसन है। थोड़ी देर इस अवस्था में रुके रहें।
वापस भी कर सकते हैं, जितना देर रुक सकते रुकिए। उत्तान पादासन, इस तरह से जंघों के नीचे अपने हाथ को दबाएं और पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, इस तरह से खिंचाव दें। उत्तान पादासन थोड़ी देर इस तरह अवस्था में होल्ड करें। नौका आसन, हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे-धीरे इस तरह से उठाएं। इसे नौका आसन बोलते हैं, इसे भी थोड़ी देर इस अवस्था में रहें। बहुत ही लाभकारी आसन है। रेगुलर ये 3-4 आसन करेंगे, तो भी आपको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह आप धीरे-धीरे स्वस्थ निरोग में हो जाएँगे। सेतु बंद आसन, साँस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाएँ। इस तरह से दोनों पैर को एक-एक हाथों से पकड़ लें, साँस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएँ। साँस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाते हुए साँस छोड़ देना नॉर्मल। थोड़ी देर होल्ड करना है, सेतु बंद आसन ये। वापस रिपीट। तो ये सेतु बंद आसन है, बहुत ही लाभकारी आसन है ये भी। रोज सुबह-सुबह आप सभी को क्या करना है, मैंने आसान-आसान से कुछ आसन बताई हूँ। अब आसान-आसान से मैं आसन बताई, ये रेगुलर रोज सुबह-सुबह करें। ज़्यादा हेवी-हेवी नहीं है, जो आप सभी को करने में मुश्किल होगा। तो मैंने आप सभी को बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए और निरोग में रहने के लिए रोज़ क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आज मैं आसन में बताई हूँ। रेगुलर ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। इसके साथ 2-3 तरह के प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। तो प्राणायाम में क्या करना है? पहला भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? इस तरह से ध्यान मुद्रा में हाथ रखना है, सांस फुल सीने से सीने पे फुल सांस भरने हैं और धीरे-धीरे सांस को रिलीज करना है, छोड़ना है। ठीक है? तो देखिए भस्त्रिका किसे बोलते हैं? ध्यान से देखिए और कीजिए। तो इस भस्त्रिका को कम से कम आप 5 मिनट कंटिन्यू करें। मैं स्पीड में भी करके बता रही हूँ, देखिए। तो ये था भस्त्रिका, इसे ध्यान से देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। ये भी कम से कम 5 मिनट करना है और इसके साथ कपालभाति इसके आगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है देखिए। सांस को बाहर पास करना है, छोड़ना है, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। देखिए ध्यान से, बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच रखना है, सीधी रखना है कमर पीठ को। कपालभाति। तो इस तरह से आप सभी जैसा देख पा रहे हैं, कंटिन्यू सही तरीके से कपालभाति करें। नाक के द्वारा झटके से हवा पास करना है, छींकना है, ठीक है? जैसे हम कुछ हवा के द्वारा उड़ा रहे हैं, इस तरह से कपालभाति करना है। इस तरह से आप सभी कपालभाति भी 5 मिनट करें। अब इसके आगे अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम कैसे करना है? सीधे हाथ के अंगूठों को लेना है, सीधे नासिका को बंद करना है, उल्टे नासिका से फुल सांस भरना है, फिर सीधे नासिका खोलते हुए सांस पास करना है, जिससे सांस पास के उससे वापस भरना है, दूसरे से छोड़ना है, जिससे छोड़ा ऊपर से चले। इसकी प्रक्रिया इस तरह कंटिन्यू इसे भी 5 मिनट करना है। तो देखिए,
इस तरह से अनुलोम विलोम भी करना है 5 मिनट। तो ये मैंने 3 टाइप्स के प्राणायाम भी बताई, इसे भी 5-5 मिनट टाइम दीजिए और इस प्राणायाम को, तीनों प्राणायाम को कीजिए। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज आसन बताई हूँ, जिस आसन को रेगुलर रोज सुबह-सुबह करने हैं और इस प्राणायाम को। अगर आप सभी हमेशा स्वस्थ और निरोग में रहना चाहते हैं, तो ये कुछ आसन सुबह-सुबह करें और प्राणायाम करें। तो आप रोज जब करेंगे योग, तो आप हो जाएँगे निरोग। तो आप सभी को निरोग बनने के लिए मैंने आज ये कुछ आसन और प्राणायाम बताए हैं। तो भक्तों, दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप सभी को फ़ायदा लग रहा हो, तो और किसी को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में अगर नए आए होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएँ। आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे-राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।